डेविल से शादी। रात का वक्त। निमी रूम में बैठकर अंश के आने का वेट कर रही थी। तभी उसे रूम के बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई और वह तुरंत उठकर दरवाजे के पास चली गई। उसके दरवाजे के पास जाते ही वो दरवाज़ा खुला और अंश अंदर आ गया। अंश निमी को ऐसे दरवाजे पर अपना इंतज़ार करता देख वहीं पर रुक गया। वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। तभी निमी ने अंश के सामने जाकर थोड़ा हकलाते हुए कहा, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। तो अंश ने प्यार से जवाब दिया, हाँ कहो। निमी जल्दी से बोली, हैप्पी बर्थडे। निमी की यह कहते ही अंश को हंसी आ गई, लेकिन उसने निमी के सामने शो नहीं किया और उससे सीरियस टोन में पूछा, ये क्या, भला ऐसे कोई किसी को बर्थडे विश करता है? ये सुन निमी ने थोड़ा नर्वस होकर कहा, वो आपको पसंद नहीं ना बर्थडे सेलिब्रेट करना, और आप तो गुस्से में ही रहते हैं। तो इतना कहते ही निमी चुप हो गई। तो अंश बोला, मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम पर कभी गुस्सा किया हो। ये सुन निमी ने तपाक से जवाब दिया, किया था ना मंडप पर। अंश ने उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहा, हाँ लेकिन मैंने ऐसा किया था क्योंकि तुम चुपचाप शादी नहीं कर रही थी। और रही बात बर्थडे सेलिब्रेट करने की, तो मुझे ये सब टाइम वेस्ट लगता है। एंड आई बिलीव दैट बर्थडे मीन्स लेस देन 1 ईयर ऑफ आवर लाइफ। ये सुन निमी हैरान होकर अंश की तरफ देखते हुए बोली, अरे ये कैसा बिलीव हुआ? मुझे तो लगता है कि बर्थडे वाला दिन एक ऐसा दिन है जो हमारा है। इस दिन को तो हमें खुलकर एंजॉय करना चाहिए। और आप हैं कि। ये कहते हुए निमी एकदम से चुप हो गई और थोड़ी सैड होकर नज़रें झुकाते हुए आगे बोली, आप लकी हैं जो आपको ये पता है कि आपका जन्म कब हुआ। मुझे तो मेरा बर्थडे भी नहीं पता, इसलिए मैं जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पर है उसी डेट पर सेलिब्रेट कर लेती हूँ। निमी को ऐसे सैड होते देख अंश उसके पास आया और बात बदलते हुए बोला, अच्छा ये बताओ, आज मेरा बर्थडे है, ये तुम्हें पहले से पता था? तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? अंश की बात सुनकर निमी ने खुश होते हुए कहा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से भागकर किचन की ओर चली गई। उसे ऐसे भागकर जाते देख अंश मुस्कुराने लगा। निमी ने किचन में जाकर फ्रीजर से केक निकाला तो केक के ऊपर हल्की बर्फ की परत जम गई थी। ये देख निमी ने उसे नाइफ से हटा दिया और केक लेकर रूम में चली गई और उसे सामने रखे टेबल पर रख दिया। तभी अंश ने उस केक को देखते हुए पूछा, ये है मेरा गिफ्ट? निमी तुरंत बोली, हाँ मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। ये सुनकर अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो चलो इसे जल्दी से कट करते हैं। अंश ने निमी के हाथ में नाइफ दे दिया और खुद उसका हाथ पकड़कर केक कट करने लगा। लेकिन जब उसने केक कट करने की कोशिश की तो केक कट ही नहीं हो रहा था। यह देख अंश को कुछ अजीब लगा तो वो केक को हाथ लगाकर देखने लगे। केक बिल्कुल आइस की तरह ठंडा और बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका था। अंश को समझ आ गया था कि निमी ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी है। तो उसने निमी से पूछा, तुमने केक को फ्रिज में रखा था? अंश का सवाल सुनकर निमी बोली, माला दी ने फ्रिज में ही रखने को कहा था, लेकिन फ्रिज भरा हुआ था तो मैंने फ्रीजर में रख दिया। ये सुनकर अंश ने फिर से पूछा, कितनी देर के लिए? निमी सोचते हुए बोली, 2-3 घंटे तो हो ही गए होंगे। यह सुनकर अंश ने केक की तरफ देखते हुए कहा, फिर तो केक का ये हाल होना ही था। निमी ने तुरंत सैड होते हुए कहा, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है मुझसे। मैं कितने अच्छे से कोशिश करती हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने कितने मन से आपके लिए केक बनाया था, उसका भी ये हाल हो गया। ये सुनकर अंश ने निमी को गले लगा लिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम कौन सा जानबूझकर करती हो ये सब?
तुम कोई एक्सपर्ट तो हो नहीं, और रही बात इस केक की, तो ये कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगा, तब कट कर लेंगे। इसमें सैड होने की क्या बात है? ये कहते हुए अंश ने निमी को अपने करीब कर उसके फोrehead पर किस कर लिया। निमी अब नॉर्मल हो गई थी। उसे अंश का ऐसे प्यार जताना काफ़ी अच्छा लगा था। वो अपने मन में बोली, कितने अच्छे हैं ये, मैं ऐसे ही इनसे इतना डरती थी। तभी अंश निमी को खुद से अलग करते हुए बोला, मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक केक को नॉर्मल होने देते हैं। निमी ने हाँ में गर्दन हिला दी तो अंश वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाने के बाद निमी ने माला को कॉल किया और थोड़ी देर पहले हुई सारी बात उसे बता दी। माला के साथ इस वक्त मीता भी मौजूद थी और उसका कॉल स्पीकर पर था। निमी की सारी बात सुनकर मीता जोर से हंसने लगी। तभी माला उसे चुप कराते हुए निमी से बोली, निमी मैंने तुमसे कहा था ना कि केक को फ्रिज में रखना ठंडा होने के लिए। ये सुन निमी ने जवाब दिया, हाँ तो फ्रिज भरा था ना, तो मैंने फ्रीजर पर रख दिया, उसके लिए तो आपने कुछ नहीं कहा था। ये सुन माला ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना निमी, इसमें मैं क्या बताती। तो निमी ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, तो मुझे कैसे पता चलेगा दी, मैं पहले कभी उसमें कुछ रखती तो पता होता ना। निमी की बात सुनकर माला ने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा, हाँ तो स्कूल में साइंस में तो पढ़ा होगा ना। ये सुन निमी तपाक से बोली, मैंने ना साइंस सिर्फ 10 तक ही पढ़ी थी, और वो भी सिर्फ इतनी जिससे मैं पास हो सकूं। माला ने फिर निमी से पूछा, पर तुम तो एक स्कॉलर स्टूडेंट हो। तो फिर निमी उसे समझाते हुए बोली, स्कॉलरशिप तो मुझे स्पोर्ट्स कोटा से मिली थी दी, वरना मेरे मार्क्स देखकर तो कॉलेज के गेट से ही निकाल देते। निमी की बात सुनकर माला ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बातों में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता, अब केक को ऐसे ही रहने दो, वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। ये कहते ही माला ने निमी का ओके सुनकर कॉल कट कर दिया। तभी अंश भी फ्रेश होकर आ गए। इस वक्त वो लोअर टी शर्ट में था और उनके बाल भी गिले थे। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि अंश को आते देख निमी उसे देखते ही रह गई। तभी अंश ने निमी के पास आकर उसके फेस के सामने चुटकी बजाई। तब निमी को होश आया और उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। तो अंश मुस्कुराते हुए निमी से बोला, आई थिंक अब केक नॉर्मल हो गया होगा, ज़्यादा नहीं तो काटने लायक तो हो ही गया होगा, चलो कट करते हैं। ये कहते हुए अंश ने फिर से निमी को नाइफ दे दिया और उसका हाथ पकड़कर केक को कट करने लगा। उसके बाद अंश ने निमी को केक खिलाया और फिर निमी ने अंश को भी केक खिला दिया। तभी निमी अपनी तारीफ सुनने के लिए अंश की तरफ देखने लगी। ये देख अंश को बात समझ आ गई तो वो निमी के गाल पर किस करते हुए प्यार से बोला, बिल्कुल इतना ही टेस्टी है केक। अंश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निमी हैरानी से उसे देखने लगी। फिर जल्दी से उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। अंश ने ये देख मुस्कुराते हुए निमी को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ लेकर चला गया। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह निमी घोड़े बेचकर सो रही थी और अंश पहले ही उठकर रेडी हो चुका था। रेडी होकर अंश निमी को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं उठी। फिर अंश उसे अपनी गोदी में उठाकर बाथरूम में गया और वहाँ ले जाकर उसने निमी को पानी से भरे हुए बाथटब में लेटा दिया। बाथटब में जाते ही निमी हड़बड़ाकर उठ गई और इधर उधर देखने लगी। जब उसने अपने सामने अंश को देखा तो उसने थोड़ा गुस्से से पूछा, ये क्या है, ऐसा कोई किसी को उठाता है क्या? ये सुन अंश बोला, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि टाइम पर उठने की आदत डाल लो, नहीं तो मैं तुम्हें बाथटब में फेंक दूंगा। अंश की बात सुनकर निमी ने थोड़ा गुस्सा होते हुए पूछा, लेकिन इतनी जल्दी उठना क्यों है? अंश ने जवाब देते हुए कहा,
तुम भूल गई क्या? तुम्हारा आज से कॉलेज खुल रहा है। क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? अंश की बात सुनकर निमी मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, कॉलेज? अंश ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, हाँ कॉलेज। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये कहते हुए अंश बाथरूम से बाहर चला गया और निमी खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, ये सच में डेविल है, रहम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इतनी सुबह सुबह मासूम बच्ची को कोई बाथटब में फेंकता है क्या भला? कुछ देर बाद निमी बाथरूम से ही अपना सिर निकालकर बाहर झांकने लगी। उसे अंश सोफे पर बैठा दिखा तो निमी वहीं से चिल्लाकर बोली, सुनिए, रूम से बाहर जाइए आप। निमी की बात सुनकर अंश उसकी तरफ देखने लगा तो उसे सिर्फ निमी का छोटा सा सिर बाहर निकला हुआ दिखाई दिया। निमी को ऐसे देखकर अंश ने उससे पूछा, क्यों, मैं बाहर क्यों जाऊं? निमी ने धीमी सी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, क्योंकि आपने मुझे ऐसे ही बाथरूम में लाकर पटक दिया। मैं अपने कपड़े लेकर नहीं आई हूँ। आप रूम से बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। ये सुन अंश उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए बोला, क्यों, मैं क्यों जाऊँ? अब तो हमारी शादी हो गई है, तो इसलिए मैं यहाँ रह सकता हूँ। निमी ने थोड़ा गुस्से में पूछा, तो अब बाहर नहीं जाएंगे? अंश ने उसे छेड़ते हुए कहा, नहीं। तो निमी मुंह फुलाते हुए गुस्से से बोली, ठीक है, मत जाइए, तो अब मैं पूरे दिन यहीं रहूँगी। ये सुन अंश अपना काम कंटिन्यू करते हुए कहा, ठीक है, रहो। निमी ने यह सुनते ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया तो यह देखकर अंश अपनी हंसी नहीं रोक पाया। कुछ देर तक हंसने के बाद वो बाथरूम का डोर नॉक करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ। ये कहकर अंश ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के कुछ मिनट बाद निमी ने बाथरूम का गेट खोलकर बाहर झाँक कर देखा तो उसे अंश कहीं नहीं दिखा और फिर वो बाहर आकर रेडी होने लग गई। फिर कुछ देर बाद मीता और निमी दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। अंश का ऑफिस। अंश अपने मीटिंग रूम में था और रूम का टेम्परेचर बहुत हाई था। अंश एक एक करके सारी फाइल्स को फेंक रहा था। वहीं उसके 2 एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड भी कर दिया था। अंश अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को देखकर गुस्से से बोला, पूरे 500 करोड़ के रिकॉर्ड नहीं है इसमें। इस लापरवाही की कीमत समझते हो तुम? पूरे 10 साल लग जाएंगे तुम्हें ये पैसे वापस करने में। मैनेजर डर से कांपते हुए ही अपनी सफाई देते हुए बोला, सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कंपनी से ये पैसे हाईवे प्रोजेक्ट के लिए गया था, लेकिन इसकी कोई भी अपडेट हमें नहीं दी गई थी। ये सुनकर अंश ने गुस्से से पूछा, तो उस प्रोजेक्ट को कौन हैंडल कर रहा था? तभी अंश का असिस्टेंट पंकज बोला, सर, उस प्रोजेक्ट पर मिस्टर गुप्ता काम कर रहे थे, जो कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे, और उस प्रोजेक्ट का काम भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। पंकज की बात सुनकर अंश बोला, तुम्हें पता है उसके साथ क्या करना है? मुझे वो 2 घंटे के अंदर चाहिए। पंकज से यह कहने के बाद अंश ने फिर से अपने मैनेजर से कहा, गलती तो तुमने भी की है, इसलिए तुम्हारी अगले 3 महीने की सैलरी हाफ की जाती है। ये कहते ही अंश मीटिंग रूम से निकलकर अपने कैबिन में चला गया। वहीं उसके पीछे पीछे पंकज भी चला गया। अंश अपने केबिन में आकर अपनी कुर्सी पर बैठा और उसने पंकज को देखते हुए पूछा, तुम्हें मैंने कुछ काम दिया था, तो अभी तक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन पंकज ने जवाब दिया, सर, मुझे आपको कुछ और भी बताना है। अंश बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्या कहना है, जल्दी बोलो। पंकज ने अपनी बात शुरू करते हुए पूछा, सर, मेघा का क्या करना है? वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सुन अंश बोला, करना क्या है? उन फोटो को लीक कर दो, वो अपने आप शांत हो जाएगी। पंकज ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा, सर, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? अंश ने थोड़ी में जवाब दिया,
वो खुद सामने से चलकर आई है पत्थर पर सील मारने, तो सील तो उसी का फूटेगा ना, और दर्द भी उसे ही सहना पड़ेगा। रही बात मेरी, तो अंश मित्तल को इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान की फिक्र है, उसके अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। ये कहते हुए अंश ने निमी की फ़ोटो को देखा जो उसने अपने डेस्क पर रखी हुई थी, और अपने मन में बोला, माना कि ये एक इंसान है पूरी दुनिया के लिए, मगर तो पूरी दुनिया है किसी एक इंसान के लिए। कॉलेज में निमी और मिता के 2 लेक्चर ख़त्म हो गए थे। तभी निमी मिता से बोली, मिता चल, ड्रामा क्लब में ऑडिशन देने चलते हैं। मिता ने इरिटेट होते हुए पूछा, यार तुझे क्यों इतना एक्टिंग का भूत चढ़ गया है? तुझे अच्छे से पता है ना, मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है। ये सुन निमी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ पता है मुझे, वैसे तुझे एक्टिंग का शौक होगा भी कैसे? रियल लाइफ में ही तू इतनी एक्टिंग करती है कि पर्दे के लिए कुछ बचता ही नहीं है। यह कहते हुए निमी हंसने लगी तो मिता गुस्से में बोली, हो गया तेरा? निमी ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत हो और तू ऑडिशन भी मत देना। एक काम करना, तू सीधा प्रोडक्शन ज्वाइन कर लेना। मिता ने कुछ सोचकर जवाब दिया, चल ठीक है, और वैसे भी अब तो वहाँ की डायरेक्टर भी वो फैटी है। निमी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, इसलिए तो कह रही हूँ, चल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भाग लेने से हमें वो बोरिंग क्लासेस भी अटेंड नहीं करनी पड़ेगी। निमी की ये बात सुनकर मिता उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गई और दोनों ड्रामा क्लब की ओर चली गईं। ड्रामा क्लब, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑडिशन देने आए थे। तभी निमी की नज़र माला पर गई और निमी ने उसके पास जाकर पूछा, दी अभी किसके लिए ऑडिशन होगा? माला ने उसे पूरा डिटेल बताते हुए कहा, प्रिंसिपल सर ने कहा है जन्माष्टमी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है ना, और मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा, तो बस उसी का ऑडिशन चल रहा है। तभी वहाँ मिता और निमी का एक दोस्त राहुल आ गया और उन दोनों को देखते हुए बोला, क्या बात है, जन्माष्टमी का प्ले होने वाला है, तब तो मैं भी इसमें हिस्सा लूँगा। ये सुन मिता ने तपाक से जवाब दिया, हाँ ये अच्छा है, तू कंस बन जाना। मिता की बात का जवाब देते हुए राहुल ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ और तू पुतना बन जा। ये सुन मिता एक्टिंग करते हुए बोली, अरे मैं तुमको कंस बना रही हूँ और तू मुझे पुतना, कम से कम उसकी पत्नी ही बनाता। मिता बोल ही रही थी कि तभी माला ने उन दोनों को बीच में ही टोकते हुए कहा, चुप करो तुम दोनों, जिसे भी जो रोल करना है उसका ऑडिशन दो पहले। ये सुन मिता ने जवाब दिया, मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं, प्रोडक्शन ज्वाइन करने आई हूँ। एक्टिंग के लिए तो निमी आई है। मिता की बात सुन माला ने निमी से पूछा, निमी तुम किस रोल के लिए ऑडिशन दोगी? निमी ने कुछ सोचकर कहा, दी मैं राधा के रोल के लिए ऑडिशन दूंगी। निमी की बात सुन राहुल जल्दी से बोला, तब तो मैं कृष्ण जी के रोल के लिए ऑडिशन दूंगा। ये सुन निमी ने राहुल को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा, तुम कृष्ण जी बनोगे? तुम्हें तो कोई गैया की पूछ भी ना बनाए। निमी की ये बात सुन मिता जोर से हंसते हुए बोली, ये हुई ना मेरी दोस्त वाली बात, आखिरकार मेरा बदला ले ही लिया तूने। ये कहते हुए दोनों हाई फाई किया और वहीं माला सभी को रोल के हिसाब से स्क्रिप्ट देने लग गई। फिर सभी स्टूडेंट प्रिपरेशन में लग गए। क्या निमी सिलेक्ट होगी राधा रानी के रोल के लिए? और क्या है मेघा की उन फोटोज़ में जो अंश करवाने वाला है वायरल? ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।